लर्न करा रही हूँ, ये रिकॉर्ड भी कर रही हूँ ताकि अगर किसी को बाद में देखना हो तो देख भी लेना। अब मैं कारो के सारे पॉइंट्स लर्न करा रही हूँ एक स्टोरी के तरह। स्टोरी किसकी? सपोज फॉर एग्जाम्पल ये स्टोरी है दर्शित की। दर्शित, 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 वेयर आर यू? दर्शित, यस मैम, ओके। दर्शित ये स्टोरी है तुम्हारी। मैं दर्शित को बिल्कुल नहीं जानती हूँ, सब कुछ काल्पनिक है। मुझे आई मीन वास्तविकता से का इस स्टोरी से कोई लेन देन नहीं है। इट इज जस्ट टू लर्न कारो। अच्छे से सुनना क्या हुआ था दर्शित के साथ। दर्शित राजकोट में ही पैदा हुआ है और ये स्टोरी है आज से अ, बहुत साल पहले की, 50 साल पहले की। ठीक है, दर्शित का पुराना जन्म की बात कर रहे हैं हम। तो ना ये स्टोरी है कुछ बहुत साल पहले की, जब सरपंचों का राज चलता था। अच्छा, अब कॉमेडी नहीं, बहुत अच्छे से स्टोरी सुनना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, याद रहेगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है। तो हुआ ये कि दर्शित राजकोट में ही पैदा हुआ था। उसके पापा राजकोट के सरपंच है। ही इज अ वेरी गुड इंडस्ट्रियलिस्ट। ही इज अ सरपंच ऑफ द, जो भी जिस गांव में दर्शित रह रहा है, यस हाँ, उसका जन्म गांव में हुआ था। गांव में उसके पापा का सबसे अच्छा बिजनेस था। उसी गांव में उसके पापा सरपंच भी हैं। ठीक है। दर्शित के एक चाचा भी है। दर्शित के एक चाचा भी हैं। और जैसे फैमिली में प्रॉब्लम्स आती है, दर्शित के चाचा को हमेशा एक प्रॉब्लम थी पापा से कि ये ही सरपंच है, इनके नाम से ही सारी प्रॉपर्टी है, सारे मकान जायदाद सब इनके नाम से है, सब इनकी इज्जत करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम पे चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा पापा को चाचा पे बहुत भरोसा था, आंखें बंद करके पापा साइन कर देते थे वो हर पेपर जो चाचा लेकर आते थे। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस में बैठे थे पापा, चाचा कुछ पेपर्स लेकर आए। चाचा ने प्रॉपर्टी के पेपर्स डाल दिए उन पेपर्स के अंदर, और दर्शित के पापा ने बिना कुछ देखा बिना कुछ पढ़े उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को साइन कर दिया। और चाचा ने जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्रीज थी, जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्रीज थी, खुद के नाम पे ले ली। क्या हुआ, अगले दिन जब पापा आए ऑफिस में, तब पापा को कहा अब आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, मैंने अपने नाम पे कर लिया है सब। मुझे बहुत टाइम से बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे नाम पर है। पापा ने कहा ये तो आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, अब कोई बात नहीं, ऐसे होता है, मैंने तो कर लिया। दर्शित उस टाइम 10th क्लास में था। दर्शित ये सब देख रहा था, पापा वॉज इन प्रॉब्लम। पापा इतना सोचा ही नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएगी घर में। तो दर्शित ने कहा पापा को, पापा आप टेंशन मत लो, जो भी चाचा ने हमारे साथ किया है हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगा। मैं बड़ा होके 2-3 सालों में मैं खुद आपकी मदद करूंगा। आप मुझे पढ़ने के लिए जोधपुर भेज दो। जोधपुर सीए के लिए बहुत नोन है। मैं वहां जाके सीए करके आऊंगा और देखना सब सिचुएशन वापस सही कर दूंगा। देखते ही देखते 10th 11th 12th दर्शित ने क्लियर करी। पापा ने दर्शित को जोधपुर भेजने का प्लान बना लिया। जोधपुर सीए में बहुत ऊंची चीज है, पता है तुम लोगों को। तो दर्शित सीए करने के लिए जोधपुर आने की पूरी तैयारी कर चुका था। ट्रेन में बैठने ही वाला था दर्शित। ट्रेन में बैठने ही वाला था, ट्रेन थी 2 घंटे बाद। उससे पहले उसने पापा को बोला, अच्छे से सुनना, अभी तक तो सिर्फ स्टोरी की भूमिका थी, अब पॉइंट्स आ रहे हैं। उसने पापा को बोला, पापा देखो, जो भी हमारा सपना होता है ना, हम आंखें बंद करते हैं और हमारे सामने आ जाता है। जैसे अगर मुझे सीए करना है और मैं आंखें बंद करूँ तो मेरे सामने दिखा रहा है सीए पूजा। सिमिलरली मेरा सपना है कि जो पापा ने फिक्स एसेट, चाचा ने फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज अपने नाम पे ली है, मैं उनको वापस मेरे नाम पे, अपने नाम पे करूं। तो एक बार जाने से पहले आप मुझे फिर से वो फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज दिखा दो, ताकि मैं उनको अपने आंखों में कैप्चर कर लूं, और कभी भी जोधपुर में फ्रेंड्स के साथ अपने मिशन, अपने गोल से भटकूं और आंखें बंद करूं, तो ये फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज मेरे दिमाग में आ जाए कि मैं जोधपुर किस मकसद के लिए आया हूँ। पापा ने कहा ठीक है। पापा दर्शित को ये सारे फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्रीज दिखाने के लिए वापस लेकर चले गए। और दर्शित ने पॉइंट नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स, पॉइंट नंबर 2 इन्वेंट्रीज को अपने आंखों में कैप्चर किया। और सीन 1 खत्म हुआ। दिस इज सीन 1। सीन 1 जो राजकोट के गांव में हो रहा था, सीन 1 खत्म होकर अब वो जोधपुर आ गया सीन 2 में। अब वो जोधपुर आ चुका है सीन 2 में। अब सीन 2 में क्या हुआ,
सीन 2 में वो जोधपुर आया, उसके लिए चीजें एकदम नई थी, तो मुझसे मिला वहां पर। उसने कहा मैम मैं जोधपुर आया हूँ और मुझे सीए करना है, आप मेरी मदद करो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दर्शित। दर्शित के रिलेटिव का घर था वहां पर, और दर्शित वहीं रह रहा था। लेकिन फिनेंशियल सिचुएशन गांव में बहुत खराब थी, तभी तो वो रुपए लेकर नहीं आया। कुछ पैसे वो लेकर आया था, वो इसने इधर उधर रजिस्ट्रेशन करवाया, कुछ नॉर्मल खाने पीने के खर्चों में पैसा खत्म हो गया था। फीस उसने भर दी थी, ट्यूशन उसने शुरू कर दिया था। लेकिन उसको लग रहा था डे टू डे काम निकालने के लिए मैं बार बार पापा को फोन नहीं कर सकता पैसा मांगने के लिए, क्योंकि पापा वहां पे खुद भी बहुत प्रॉब्लम में है। कुछ पढ़ाई करते करते मुझे खुद का शुरू करना पड़ेगा, गाइस लिसन। कुछ पढ़ाई करते करते मुझे खुद का काम शुरू करना पड़ेगा, ताकि मैं एकदम अच्छे से खुद का खर्चा यहाँ पे निकाल सकूं। तो उसने सोचा कि अब कुछ तो करते हैं। उसने पहले तो अपने जिस घर में वो रिश्तेदार के घर में रह रहा था, उस रिश्तेदार से लोन लिया कि मुझे थोड़ा पैसा दो और मुझ पे कोई दया वया दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़े टाइम बाद पैसा चुका दूंगा। लेकिन उसको लोन लेते ही दिमाग में आया कि यार कितना लोन लूंगा, किससे लोन लूंगा, समझ नहीं आ रहा है सिस्टम, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रिश्तेदार से लोन ले लिया, वो तो रास्ता बंद हो गया, फिर और खर्चे हुए। फिर वो एक दिन क्लास में बैठा था, और क्लास में उसको सपोज फॉर एग्जाम्पल हर्ष मिला। हर्ष एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है। दर्शित और हर्ष फ्रेंड्स बन गए। दर्शित और हर्ष फ्रेंड्स बन गए। दर्शित ने हर्ष को बोला, भाई यार रिलेटिव से पैसा ले लिया, पापा से ले नहीं सकता हूँ, थोड़ा पैसा तू मुझे दे सकता है उधार, मैं तेरे को ना ब्याज समेत वापस दे दूंगा, कोई सिंपैथी कोई दया नहीं, आई विल रिफंड यू बैक। हर्ष ने कहा ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रुपए पकड़, तू मुझे 10% इंटरेस्ट के साथ 1 साल बाद वापस दे देना। कितने परसेंट? 10% इंटरेस्ट के साथ। उसी क्लास में मैंने भी अपना एडमिशन करवाया, मैं भी पढ़ाई कर रही थी उस टाइम, सपोज टीचर नहीं थी। उस क्लास में मैंने भी अपना एडमिशन कराया। मैं भी दर्शित के जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भुगत रही थी, मुझे भी पैसों की जरूरत थी। मैंने दर्शित को देखा, मुझे दर्शित के बैकग्राउंड के बारे में पता था, मैंने कहा यार सरपंच का बेटा बैठा है, राजकोट के सरपंच का बेटा यहाँ पर है। मैंने दर्शित से बात करी, दर्शित प्लीज मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे लोन दे सकते हो, मुझे कोई सिंपत्ति विम्पत्ति नहीं चाहिए, मैं तुम्हें 1 साल बाद 12% पर ये पैसा वापस चुका दूंगी। दर्शित ने कहा मैम ये तो स्कीम अच्छी है। और उसके दिमाग में, बिजनेसमैन का बेटा था तो उसके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया सूझा, क्यों ना मैं कम इंटरेस्ट पर लोन लूं और ज्यादा पर लोन दूं। उसने लोन आदान प्रदान करने का काम शुरू किया, और 2% अपना खुद का कमा लूं। बिल्कुल राइट। हाँ, तो बिल्कुल उसने ऐसा किया, और ये बहुत बड़ा बिजनेस है आज के तारीख पर। उसने कहा धीरे धीरे उसने लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी का काम शुरू किया। धीरे धीरे कमाई होना शुरू हुई। इस साइड सीए तो कर ही रहा था वो, सब अच्छा चल रहा था। देखते ही देखते अब वो अपना खर्चा खुद निकाल पाया, वो खुद अपने बल पे खड़ा हो गया। अब 3-4 साल हो गए, उसकी सीए भी कंप्लीट हो गई, उसने अपने घर से एक भी रुपया नहीं मंगवाया। इनफैक्ट उसने इन 3-4 सालों में अपनी इतनी नाम और इतना पहचान कमा लिया था कि सब लोग उसे जानने लग गए थे। उसने काफी पैसा कमा लिया था। अब उसकी सीए कंप्लीट हुई। अब उसने कहा वापस गांव जाता हूँ, और जब मैं जिस मिशन से जोधपुर आया था, सीए करके मैं वहां पर नया बिजनेस चालू करूंगा या पुराने बिजनेस को वापस सही करूंगा, वो करता। लेकिन जब वो गांव जाने लगा तो एक हाथ में सीए की डिग्री थी, पर दूसरे हाथ में जो उसने पैसे कमाए थे वो इतने ज्यादा नहीं थे कि वो अपने पापा को गिफ्ट दे सके कि लो पापा मैं आपके लिए 1 करोड़ रुपए लेकर आया। लेकिन मैंने तुम्हें कहा, उसने जोधपुर की जनता में अच्छा नाम कर लिया, अपनी अच्छी पहचान कर ली दर्शक ने। तो उसने सोचा क्यों ना लोगों से पैसे लिए जाए, अब अच्छे अपनी अपनी अच्छी इमेज का फायदा उठाया जाए। उसने जोधपुर के लोगों से क्या मांगा? पब्लिक डिपॉजिट्स। लोगों ने हंसते हंसते अपने पैसे जमा करवा दिए। गवर्नमेंट भी आई बीच में कि आप ये क्या कर रहे हो, दिखाओ आपने ये कहाँ से पैसे लिए, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराओ। दर्शित ने वो भी अच्छे से किया, उसने अपने सारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स दिखाए, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया। और इन चारों सिचुएशन में क्या क्रिएट हो गया था हमारा? सीन 2। जोधपुर में उसने क्या किया? सीन 1 वॉज टोटली इन राजकोट। राजकोट में उसने ये किया। जब वो हार कर जोधपुर आया, सीन 2 जोधपुर में वो जंग जीता, उसने सीए भी क्लियर कर लिया,
पैसा इकट्ठा करके, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा करके अब वो कहाँ चला गया, वापस पहुंच गया राजकोट। तो दिस इज योर सीन 2। अब सीन 2 खत्म होते ही वो पहुंच गया राजकोट। अब वो अपने पापा से मिला, गले मिला, दोनों बहुत रोए, 3-4 सालों से मिला नहीं था पापा मम्मी से। अब उसने कहा कि पापा बस, मैं बहुत कुछ सीख के आ गया हूँ जोधपुर से। मेरे एक हाथ में सीए की डिग्री है और एक हाथ में बहुत सारे पैसे हैं। चलो अपन नया बिजनेस शुरू करते हैं और चाचा को दिखा देते हैं। लेकिन उसके पापा बहुत ही समझदार और अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके पापा ने कहा नहीं दर्शक, ऐसा नहीं करेंगे। तो सीए की डिग्री लेकर आया, बहुत अच्छी बात है। तो पैसे लेकर आया है, तो उस पैसों का मुझे कुछ करना है। जब तू 3-4 साल यहाँ पे नहीं था तो मेरे ऊपर बहुत कर्जा, बहुत उधारी हो गई थी। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज भी थे जो हमेशा मेरे हाजिरी में खड़े थे, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। तो जो भी उधारियां छोटी छोटी बड़ी बड़ी क्रिएट हुई है, वो सब मुझे चुकानी है। तो जो तू पहले पैसा लाया है, उससे अपन ये सारी चीजों को पे ऑफ करेंगे। और जब भी पे करने का नंबर आता है तो सबसे पहले हम किसको पे करते हैं, सबसे पहले हम कानून की लाइबिलिटीज को पे करते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज को पे करते हैं। तो जो पैसा दर्शित लाया था उससे सबसे पहले पापा ने स्टैट्यूटरी ड्यूज चुकाए। फिर जो छोटे मोटे अनरिकॉर्डेड इनकम्स थी उनकी, जिनकी वजह से वो अपना जिवारा कर रहे थे, जो पैसे मांग मांग कर लोगों से उन्होंने अपनी सस्टेन किया लाइफ को, वो उन लोगों को पैसा चुकाया है जो अनरिकॉर्डेड थी। किसी को पता नहीं था कि क्या छोटा छोटा बड़ा बड़ा काम चल रहा है अंदर, कैसे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कमाने के लिए। तो छोटी छोटी उधारियों को उन्होंने सेट ऑफ किया। उसके अलावा चाचा की वजह से जहां जहां पर भी डिफॉल्ट हुआ था, चाचा जहां जहां मतलब पापा ने जहां जहां लोन लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डिबेंचर होल्डर से, उन तीनों जनों को चुकाया। तो पहले दर्शित के पैसों का पापा ने आते ही क्या किया, पहले दर्शित के पैसों को पापा ने किस चीज में काम लिया, चुकाने के लिए काम लिया, कि पहले इन इन चीजों को चुका देते हैं। ये सीन 3 चालू हो गया है अपना, है ना। सीन 3 राजकोट में जब उसने पैसा पापा को दिया तो पापा ने नया बिजनेस शुरू नहीं किया, पहले चुकाने के लिए काम लिया। किन किन चीजों को चुकाया, स्टैट्यूटरी ड्यूज को, अनरिकॉर्डेड इनकम सोर्सेस को, और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट। अब जो पैसा बचता है, पापा ने कहा उससे हम अपना एक नया बिजनेस चालू करेंगे। दर्शित ने कहा ठीक है पापा। जब पैसे देखे तब इतने पैसे बचे ही नहीं कि नया बिजनेस चालू कर पाए। लेकिन दर्शित सीए करके आया था, गांव में एक ही सीए था। तो उसने कहा मैं मेरी सीए की डिग्री के बेसिस पर लोन लूंगा, लोगों से पैसा लूंगा। तो दर्शित ने गांव में आईपीओ निकाला, एफपीओ निकाला, टर्म लोन्स, पैसा लिया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया, सोच समझकर शेयर्स को इशू किए, और ऐसे कर कर एक नया बिजनेस चालू किया। और जब नया बिजनेस चालू किया तो उसकी मम्मी का नाम है सपोज, या उसकी सिस्टर का नाम है निधि। उसने कहा मुझे करना तो निधि के नाम से ही काम है। तो उन्होंने निधि के नाम से काम चालू किया। उन्होंने निधि के नाम से काम चालू किया, कौन सा, उन्होंने निधि के नाम से काम चालू किया। पैसा इकट्ठा किया आईपीओ एफपीओ से, और इस बार ध्यान रखा कि किसी भी तरह का क्या नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो। काम क्या चालू किया, जो वो जोधपुर में करके आया था उसमें होशियार हो गया था वो। और जोधपुर में क्या काम किया था उसने, पैसा आदान प्रदान, यानी एनबीएफसी का बिजनेस उसने शुरू किया। इस बार उसने चाचा जैसे लोगों से बहुत सावचेती रखी। इस बार उसने चाचा जैसे लोगों से बहुत सावचेती रखी। अपने रिलेटेड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई अरेंजमेंट नहीं किया। तहकीकात के लिए अच्छे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स लगाए, और ध्यान रखा कि कोई भी फिजूल का नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कोई भी फिजूल का नॉन कैश ट्रांजैक्शन या कैश रिलेटेड लॉसेस ना हो। क्या ध्यान रखा उसने, कि इस बार आईपीओ एफपीओ से पैसा इकट्ठा किया है तो पैसे मिल चुके हैं। इस बार मैं ध्यान रखूंगा जो मैंने निधि के नाम से काम शुरू किया है एनबीएफसी का, उसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई रिलेटेड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ना हो, कोई नॉन कैश आदान प्रदान ना हो, कैश लॉसेस ना हो, और चेक करने के लिए एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाया। फिर चाचा के ऑडिटर्स को पता चला, चाचा के जो मिलने वाले थे उन लोगों को पता चला। तो चाचा के मिलने वाले लोगों को उसने अपनी कंपनी में हटा दिया।
उन लोगों ने भी रिजाइन कर दिया कि यार ये कल का आया हुआ दर्शित इतना छोटा सा बच्चा वंडर्स कर रहा है, नया बिजनेस शुरू कर दिया एनबीएफसी। जो चाचा वाले लोग थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और चाचा ने कहा कि अब तो मेरे बिजनेस में बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है, पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो चाचा का तो गेम यहीं ओवर हो गया। मतलब चाचा के लोगों ने रिजाइन किया, और मटीरियल अनसर्टेनिटी, मतलब चाचा की जो भी मटीरियल अनसर्टेनिटी थी वो चाचा ने बियर करी, कि अब बड़ा भाई वापस आ गया है, सारी इमेज उनकी वापस क्रिएट हो गई है, तो उनकी लाइफ में मटेरियल अनसर्टेनिटी है। तो ये तो हुआ चाचा के साथ। देखो ये जो पॉइंट्स थे वो न्यू बिजनेस के थे। सीन 4, उन्होंने नया बिजनेस चालू किया, और ये जो चीजें थी ये चाचा के साथ हुई। चाचा के लोगों से रिजाइन करवा दिया कि जाओ यहाँ से, और चाचा के जीवन में क्या आ गई, मटीरियल अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक है। सीन 3 में क्या हुआ था, एग्जिस्टिंग को चुकाया था, एग्जिस्टिंग जो उधारी थी पेड ऑफ। पहले पापा ने कहा नहीं, पहले हम लोगों को खुश करेंगे फिर नया काम शुरू करेंगे। लास्ट में उसने खूब पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं कमाऊंगा, मेरे समाज के प्रति कुछ जवाबदारी है, मैं खूब दान पुण्य करूंगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस बार कोई भी गलती कोई भी कमी आए तो उसको नजर में रखूंगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखूंगा। तो ये तुम्हारे हुए 21 पॉइंट्स ऑफ कारो। सीन 1 में दर्शित ने क्या आंखों में कैप्चर किया, फिक्स एसेट्स और इन्वेंट्रीज। सीन 2 में वो कहाँ पहुंचा, जोधपुर। जोधपुर पहुंचती उसने पहले रिश्तेदार से लोन लिया, लोन्स एंड एडवांसेस। फिर उसने बिजनेस शुरू कर दिया, लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का। फिर जोधपुर से वापस राजकोट जाने की बात आई, सीए बन गया था, सीए की डिग्री हाथ में ली, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा किया, गवर्नमेंट को जवाब दिया, कॉस्ट रिकॉर्ड दिखाया, और सीधा सीन 3 में कहाँ पहुंच गया, वापस राजकोट। पापा को बोला ये लो पैसे, ये लो डिग्री, काम शुरू करो। पापा ने कहा पहले चुकाएंगे। स्टैट्यूटरी ड्यूज को चुकाया, अनरिकॉर्डेड इनकम सोर्सेज को चुकाया, डिफॉल्ट जिनको दिया था उनको चुकाया, फिर नया धंधा नया बिजनेस शुरू किया। नया बिजनेस शुरू किया निधि के नाम से, एनबीएफसी के नेचर पे। और पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, आईपीओ एफपीओ टर्म लोन। इस बार ध्यान रखा कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई रिलेटेड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट ना हो, कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन ना हो, कोई कैश लॉसेस ना हो, और इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी लगाया ताकि सारी चीजें चेक होती रहे। और फिर चाचा के साइड से जो भी लोग थे उनको रिजाइन करवाया, जाओ यहाँ से, रेजिग्नेशन। और चाचा के जीवन में आ गई मटीरियल अनसर्टेनिटी। फिर पापा ने कहा अब नया बिजनेस चालू हो चुका है, हम लोग करोड़ों में कमा रहे हैं, हम टाइम टू टाइम दान पुण्य भी करेंगे, तो उन्होंने सीएसआर किया, और इस बार अपनी गलतियों का ध्यान रखा। सो दिस इज योर कारू के 21 पॉइंट्स। कुछ लर्न हुए 21 पॉइंट्स, कुछ स्टोरी समझ आई, डिड यू अंडरस्टैंड?